हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स बीकॉम के लिए और आज का टॉपिक है हमारा प्रोडक्शन फंक्शन, या कह सकते हैं चैप्टर है प्रोडक्शन फंक्शन। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है और इसकी एजम्पशन क्या है। बीकॉम के अंदर इसके ऊपर एक अच्छा क्वेश्चन बनता है बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर कि प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में बताओ, उसकी एजम्पशन के बारे में बताओ। और प्रोडक्शन फंक्शन भी दो टाइप के होते हैं, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, तो उन दोनों के बारे में डिटेल में क्वेश्चन आ सकता है। लेकिन सबसे पहले ये प्रोडक्शन और फंक्शन ये है क्या, आइए हम समझते हैं। देखो, दो वर्ड है, प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रोडक्शन समझिए, प्रोडक्शन किसको बोलते हैं, है ना। तो प्रोडक्शन का मतलब है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। जब भी आप कुछ ऐसा क्रिएट कर देते हैं जिसकी कोई यूटिलिटी है, यानी कि कोई भी बिजनेस, कोई भी इंसान कुछ ऐसा क्रिएट कर दें जिसकी क्या हो, कोई यूटिलिटी हो, उसे प्रोडक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं कोई ऐसा एक प्रोडक्ट बना दूं जिसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, वो बेकार है, किसी के काम आने वाला नहीं है, तो उसको प्रोडक्शन नहीं बोलेंगे, उसको उत्पादन नहीं बोलेंगे। प्रोडक्शन को हिंदी में उत्पादन बोलते हैं। प्रोडक्शन तभी बोला जाएगा जब जो चीज़ आप प्रोड्यूस कर रहे हो, जो चीज़ आप उत्पादित कर रहे हो, जिस प्रोडक्ट को, वस्तु को आप बना रहे हो, वो किसी न किसी के लिए उपयोगी हो, उसके अंदर यूटिलिटी की क्वालिटी हो। अगर वो उपयोगी नहीं है, उसमें यूटिलिटी नहीं है, वो किसी काम की नहीं है, तो वो प्रोसेस भले कितनी ही लंबी क्यों ना हो, उसको प्रोडक्शन नहीं बोलते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। सो प्रोडक्शन का मतलब होता है क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। ओके, अब प्रोडक्शन जब हम करते हैं, जब यानी कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं जो लोगों के लिए यूजफुल हो, जैसे मार्कर है हमारे लिए यूजफुल है तो ये प्रोडक्ट है, ये बोर्ड है हमारे लिए यूजफुल है तो ये प्रोडक्ट है। ओके, ठीक है, इसको प्रोडक्शन बोलेंगे। बट ये सब चीज़ें बनाने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन जो प्रोसेस होता है वो प्रोडक्शन प्रोसेस हमें हेल्प करता है। और प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर हमें चाहिए होते हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के अंदर क्या क्या आता है, लैंड। सबसे पहले लैंड चाहिए होती है, किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस करने के लिए एक ज़मीन, एक जगह की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट आता है लेबर, मजदूर चाहिए होते हैं, वर्कर्स चाहिए होते हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल, यानी कि पैसा चाहिए होता है। नेक्स्ट आता है एंटरप्रेन्योरशिप या एंटरप्रेन्योर, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो ऐसा साहस करे, जो रिस्क ले किसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए जिसमें यूटिलिटी हो, तो वो चाहिए। नेक्स्ट चाहिए ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि पूरा का पूरा एक आप कह सकते हैं संगठन। सो इन 5 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की हेल्प से ही किसी भी चीज़ को प्रोड्यूस किया जाता है। और प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर इनको इनपुट बोला जाता है, यानी कि आप लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप या फिर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब इनपुट करोगे तब प्रोसेस होके आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। और वो जो प्रोडक्ट है, जो आपको आउटपुट मिला है, उसमें यूटिलिटी होनी चाहिए, तब इस पूरी प्रोसेस को प्रोडक्शन बोलेंगे। ठीक, प्रोडक्शन मतलब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम फंक्शन। फंक्शन क्या है, तो देखिए, फंक्शन कुछ भी नहीं है, फंक्शन एक रिलेशनशिप है, फंक्शन एक संबंध है। जो फंक्शन, जो संबंध है वो किसके बीच में है, वो है आपके इनपुट और आउटपुट के बीच का संबंध। इनपुट में क्या हो गया, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, ऑर्गेनाइजेशन, ये सब आपके इनपुट्स है ना। तो ये जितने भी इनपुट है, ये इनपुट हो गए। और इनको लगाने से जो आपको आउटपुट मिलेगा, जो प्रोडक्ट मिलेगा, जिसमें यूटिलिटी होगी, जो उपयोगी होगा, तो कितना इनपुट करें कि कितना आउटपुट मिलेगा, कितनी कैपिटल लगाएं, कितना लैंड लगाए, कितना लेबर लगाए, कैसी एंटरप्रेन्योरशिप करें, कैसा ऑर्गेनाइजेशन लगाए कि आपको उस लेवल का आउटपुट मिलेगा। तो इनपुट और आउटपुट के बीच का जो रिलेशनशिप है वो एफ से बोला जाता है, उसी को फंक्शन बोलते हैं। तो ये हो गया प्रोडक्शन फंक्शन। तो प्रोडक्शन में हमें पता है कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जब हम इनपुट करेंगे फिर प्रोसेस होगा और उससे आउटपुट निकलेगा, लेकिन कितना इनपुट करें कि उतना आउटपुट मिलेगा, इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वही है फंक्शन। उसको एफ से दिखाया जाता है और उसको इस तरीके से प्रोडक्शन फंक्शन की इक्वेशन को लिखा जाता है, जो आपको यहां से अच्छे से दिख रही होगी।
ओ का मतलब यहां पर आउटपुट से है, एफ का मतलब यहां पर फंक्शन से है, और फंक्शन किसका, इनपुट का, कि कितना इनपुट लगाओगे कि इतना आउटपुट मिलेगा। तो उसमें ए बी सी डी ई ये 5 पॉइंट क्या है, ए का मतलब आपका ये लैंड, बी का मतलब यहां पर लेबर, सी का मतलब यहां पर कैपिटल जिसको के से भी दिखा सकते हैं, डी का मतलब एंटरप्रेन्योरशिप, और ई यहां ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पांचों जो फैक्टर ऑफ इनपुट है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, जो इनपुट है, कितना इनपुट करें कि इतना आउटपुट मिले। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो रिलेशन दिखाता है उसको एफ यानी कि प्रोडक्शन फंक्शन बोला जाता है। यहां पर डेफिनेशन भी है, फंक्शन रिलेशन, फंक्शन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। जो इनपुट और आउटपुट के बीच में रिलेशनशिप बताता है उसे प्रोडक्शन फंक्शन बोलते हैं। अब ये रिलेशनशिप कौन सा, ये रिलेशनशिप कुछ प्रोफेसर बोलते हैं कि टेक्निकल हो सकता है, टेक्निकल रिलेशनशिप, कि भैया 1 लाख रुपीज लगाओ और 1 हेक्टेयर लैंड लगाओ और 2 वर्कर्स रख दो, इस लेवल का रिस्क लो, तब आपको जाके इतना प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये टेक्निकल एनालिसिस है। तो इनपुट और आउटपुट के बीच में कैसा रिलेशन, टेक्निकल रिलेशनशिप, कुछ बोलते हैं फिजिकल रिलेशनशिप, कुछ बोलते हैं इंजीनियरिंग रिलेशनशिप। आप तीनों ही लिख सकते हो कि फंक्शन कैसा रिलेशनशिप, टेक्निकल, फिजिकल या इंजीनियरिंग रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इज कॉल्ड प्रोडक्शन फंक्शन। तो मैं यहां पर रटाने की कोशिश नहीं कर रहा हूं, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको इसको वापस रटना नहीं पड़े, आप अपने हिसाब से इसको लिख सकें। समझिए, अब इसकी एजम्पशन पे आते हैं, क्या क्या एजम्पशंस हैं इसकी, ठीक है। तो एजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, सबसे पहले तो मैं बता दूं प्रोडक्शन फंक्शन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में होता है। आपने इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो तो आपको शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन के बारे में पता होगा। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में मेन खासियत या मेन डिफरेंस क्या होता है इकोनॉमिक्स के अंदर। शॉर्ट रन प्रोडक्शन जो होता है उसमें फिक्स्ड वेरिएबल्स, फिक्स्ड कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, यानी कि फिक्स्ड एंड वेरिएबल दोनों तरह के इनपुट और आउटपुट होते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग रन की बात करें तो ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल, यानी कि शॉर्ट रन में आपको फिक्स्ड कॉस्ट देखने को भी मिलेगी, वेरिएबल कॉस्ट देखने को भी मिलेगी, लेकिन लॉन्ग रन में सारी की सारी कॉस्ट जो होती है वो वेरिएबल होती है, फिक्स नहीं होती है वहां पर। ये डिफरेंस होता है शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन में। तो शॉर्ट रन प्रोडक्शन अलग होता है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन अलग होता है, दोनों प्रोडक्शन फंक्शन अलग है। तो दोनों को यहां पर देखें तो देखिए, सबसे पहले देखिए एजम्पशन क्या है, गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ये जो प्रोडक्शन फंक्शन आपने एक बनाया ये कुछ टाइम के लिए है, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, ये हमेशा के लिए नहीं है। लॉन्ग रन में अलग होगा, शॉर्ट रन में अलग होगा, हर प्रोडक्शन फंक्शन अलग होगा, चेंज हो सकता है। तो गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गिवन, जो आप टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ये माना जा रहा है कि वो स्थिर है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले 2G था अभी 4G आ गया, फिर 8G आ गया, फिर पता नहीं कौन सी जी आ गए, तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो फिर इनका रिलेशनशिप भी क्या हो जाएगा, चेंज, क्योंकि प्रोसेस पे फर्क पड़ेगा उसका। तो ये मान रहे हैं कि ये जो हमने प्रोडक्शन फंक्शन बनाया है इसमें टेक्नोलॉजी हमेशा स्टेट रहेगी। बेस्ट पॉसिबल टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन अडॉप्ट बाय फर्म। इसके अलावा ये भी मान रहे हैं कि जो प्रोडक्शन फंक्शन हम बना रहे हैं किसी फर्म के लिए, उस फर्म ने बेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसको अडॉप्ट कर रखा है। फिजिकल क्वांटिटी ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट की ओनली फिजिकल क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है। इनपुट और आउटपुट क्वांटिटी कैसी, फिजिकल क्वांटिटी पे फोकस किया जाता है, ना कि मॉनेटरी कैलकुलेशन की जाती है। इसके अलावा शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, जैसा मैंने बताया, शॉर्ट रन के अंदर क्या होता है, कुछ कॉस्ट फिक्स्ड होती है, कुछ वेरिएबल होती है, तो इसका प्रोडक्शन फंक्शन अलग होता है जो शॉर्ट रन में काम करता है। लॉन्ग रन का प्रोडक्शन फंक्शन अलग होता है क्योंकि उसमें ऑल कॉस्ट आर वेरिएबल, उसमें सारी कॉस्ट वेरिएबल होती है, जो प्रोडक्शन बढ़ाने के साथ इंक्रीज होती है और कम करने के साथ डिक्रीज होती है। सो ये था आपका प्रोडक्शन फंक्शन। अब प्रोडक्शन फंक्शन के बहुत सारे लॉज हैं, उसको आने वाले हम लेक्चर के अंदर करेंगे। बस आपका सपोर्ट चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बीकॉम के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन तक पहुँचाएँ इस चीज़ को, और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आपको शुरू से 1, 2, 3 चैप्टर ऐसे चाहिए तो आप हमारी प्लेलिस्ट को ज्वाइन कर लीजिए। जी हाँ, इसी चैनल पे जो प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ जाके चेक करेंगे ना तो बिजनेस इकोनॉमिक्स की आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी, उसको आप शुरू से पढ़ सकते हैं।
बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ जी, जाते जाते एक चीज़ और, अगर आप लाइव क्लास लेना चाहते हैं मेरे से तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल भी आप हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है CWG for BCom, जो यूट्यूब चैनल का नाम है, जो हमारे इस चैनल का नाम है ना यूट्यूब का, वही हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है CWG for BCom। तो जाके आप उस चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।